जासमीर अंसारी जी। दाता महोदय, धर्मेंद्र जी लौट के आइए अभी। बजट पे बोलने का टाइम देने का मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूं। माननीय मंत्री जी भी बैठिए जरा, 3-4 मिनट का विषय है, बैठिए। मैं ये चाहता हूं जी कि परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जितनी उत्तर प्रदेश में मूर्तियां लगी हुई हैं, उनकी सारी मूर्तियों की मैं समझता हूं हर ग्राम सभा में लगभग लगी हुई है। तो ये हर ग्राम सभा में एक बहुत भव्य तरीके से बाउंड्री वॉल समेत बाबा साहब का निर्माण कराने का आपके माध्यम से मैं सरकार से चाहूंगा। क्या घोषणा हो गई? नहीं, माननीय जासमीर जी बोलिए। ठीक है, आपकी बजट के मैं उसी पे भाषण में आपकी मांग है, मेरी ये मांग है। ठीक है, मतलब मैं नहीं, मुझे लगता है माननीय मंत्री जी आपकी वो इसलिए मांग रहा रहे हैं। मैं इसलिए मांग रहा हूँ, आज मैं इसलिए मांग रहा हूँ, संविधान के रचयिता है, बहुत उन्होंने जिंदगी में संघर्ष किया है और उन्हीं के समाज के लोगों को शायद पूजा पाठ करने की भी इजाजत कभी किसी दौर में नहीं रही है। आज ये इसीलिए कन्नौज में लोगों ने मूर्ति हटवा दी। कोई बोलने दीजिए माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी बोलने दीजिए। हम लोगों ने कभी नहीं बोल लीजिए। हम नहीं माननीय मंत्री जी, नहीं माननीय मंत्री जी कृपया। तो आज माननीय जासमीर जी ये चाहता हूँ उद्बोधन की हर जगह हर ग्राम सभा में बहुत भव्य निर्माण कराया जाए। वहां पे ये मेरी मांग है आपके माध्यम से सरकार से। और अगर आप करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो 27 में हम लोग आ रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी यही करेंगे जो मैं कह रहा हूँ, उनसे कह के मैं कराऊंगा। नहीं, आप बोल रहे हैं तो मुझे बोलना पड़ेगा। लेकिन सवा दिन के लिए किसी के पास नहीं रहता। कितनी देर में आप इधर से इधर आ जाएंगे, हम इधर चले जाएंगे, ऊपर वाले पे छोड़िए। कुछ सुनने की आदत डालिए आप लोग। आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है। माने जासमीर जी सुनने की भी आदत डालिए। हम लोग जो चीजें आपको दे देंगे वो आपके ना सरकारी लोग दे पाएंगे ना आपकी पार्टी के लोग देंगे, क्योंकि सबको लगता है कि बहुत अच्छा चल रहा है। अब आप हमको अपनी बात भी नहीं कहने दो। नहीं, कहिए ना, कहिए जासमीर जी बोलिए। तो मेरी ये अपील है। दूसरे मैं एक विषय पे इस पे बात करना चाहता हूं, जितने मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे हैं, इनका सबका बिजली का बिल माफ होना चाहिए। ये किसी व्यक्ति विशेष की प्रॉपर्टी नहीं है। ये तो एक धार्मिक स्थल है, आदमी जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल नहीं लोग पहुंचा पाते हैं, लाइट काट दी जाती है। तो आज ये सबका स्थान है और सभी लोग वहां पे श्रद्धा रखते हैं, तो इसका बिल माफ कर दिया जाए। ये मेरी आपके माध्यम से ये सरकार की अपील है। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, अभी एक आदेश हुआ है सरकार का, जितनी ग्राम सभा की जमीन है सब खाली करा दी जाए। एक उसका कम से कम मानक तय करना चाहिए था सरकार को कि 50 साल पुराना किसी का मकान बना है और उसने भाइयों में बंटवारा कर लिया और उसके बाद वो रह रहा है, उसका मकान आज गिराया जा रहा है। माननीय जासमीर जी, एक सेकंड जी, कितनी देर और बोलना चाहेंगे आप बताएं। बस मैं ज्यादा नहीं, बस दो एक विषय, बस ये तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं मुझे। माननीय सदन का समय बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए तो आप मेरे तक के कर दीजिए, आपके मेरे बोलने तक। हाँ, और आपसे भी आग्रह है कि जल्दी इसको समाप्त करें। जी जी, आपका आदेश। जी जी। तो मैं ये कहना चाहता था कि अगर 50 साल पुराना मकान बना है तो उस पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। भाइयों में बंटवारा होगा, उसका मकान अलग बन गया, आज खाली कराया जा रहा, उसका कोई मानक तय कर दें। जमीन खाली पड़ी हो 2 साल 4 साल, ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये आपकी सरकार के एमएलए हमारे सिरौली के मनीष रावत जी ये बात कह रहे थे कि हम लोग घर से निकल पाएंगे अगर यही अधिकारी के सब हालात रहे। ये मैं अपनी बात अकेले की नहीं कह रहा। और आज पोजीशन तो ये आ गई है, आपके मंत्री बेचारे थानों में बैठ जाते हैं धरने पे। आपको ये लग रहा है ना, अच्छा आपके भी विधायक हमारे वहां सेवता के वो बैठ गए थाने के अंदर। हमारे मंत्री सुरेश राही जी
वो जाके बिजली दफ्तर में बैठ गए। ये मैं अपने जिले की बात बता रहा हूँ, जनपद सीतापुर की। ये सुनने के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसको सुनिए, आपकी जानकारी में हो, क्योंकि आज उस सदन में बैठे लोगों को भी जनता के बीच में जाना है, हमको आपको अभी नहीं जाना है। हम आप तो यहाँ पे आए हैं सिलेक्ट होके, अभी उनको इलेक्ट होना है। तो आप लोग थोड़ा सुना कीजिए ना, कोई बात हम ऐसी तो नहीं कह रहे जो हमारी गलत हो। तो मैं ये चाहता हूं कि उसमें भी थोड़ा संशोधन हो। जो जमीनें खाली पड़ी हैं उनको आप जरूर लीजिए, अपना कुछ भी बनाना चाहे उस पर बनाए, लेकिन जिनके 50 साल पुराने मकान बने हैं उनको ना गिराया जाए। ये मेरी सरकार से अपील है और गुजारिश है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे जहन में आ रहा है कि 27 में जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में अखिलेश यादव बनेंगे तो इसका हम नियम और कानून भी बना के ले देंगे और गरीबों को इनको पट्टा करके वो मकान देने का भी हम काम करेंगे, उसी के हिसाब से हम कानून भी बनवाएंगे। यह हम अपनी सोच है हमारी। दूसरे मैं अपने एक क्षेत्र की बड़ी समस्या है, हमारे नगर पंचायत पैंतेपुर पड़ता है हमारे जनपद सीतापुर में, उसमें हमारे वहां कोई रोडवेज गाड़ी की व्यवस्था नहीं जाने आने की, तो उसकी कनेक्टिविटी जुड़वा दी जाए, ये मेरी अपील है। एक रोड से हम रोज घर जाते हैं दाता महोदय, उस पर 2 क्रॉसिंग पड़ती है। अभी जो ये आपका हाईवे है सीतापुर रोड, इसके ऊपर अभी करीब 8-10 लोग एक साथ खत्म हो गए थे चौराहे पे, मछरेटा चौराहे पे। तो मैं चाहता हूं इसका एक दोनों जगह ये क्रॉसिंग के लिए, क्योंकि आपकी भारत सरकार का ये शायद आदेश भी है कि जितनी क्रॉसिंग है उनको खत्म किया जाएगा, तो उसमें फ्लाईओवर बनाने का मैं अपनी मांग रखता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि उसको भी करा दे। रोज वहां पे जाम लगती है, रोज घटनाएं घटती हैं, ये मेरी अपील और गुजारिश है। बाकी आपने मुझे बहुत अच्छा बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद माननीय जासमीर जी। और अब हम कल प्रातःकाल 11 बजे तक के लिए उठते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।